सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सो मैथमेटिक्स में बेसिकली हम लोग आज अलजेब्रा सीखेंगे। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए फर्स्ट। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे, दैट इज पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट 2.1। प्रैक्टिस सेट 2.1 हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये हम लोगों ने वहां पे देखा है। तो आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.2 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो कि फैक्टराइजेशन मेथड है, जो कि स्टूडेंट को मैक्सिमम हार्ड जाती है, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे अच्छे से कि हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। उसके ऊपर ही पूरा ये वीडियो डिपेंड रहेगा। सारे के सारे प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 के यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो सब में पहले जाते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ और प्रॉब्लम करते करते हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द स्टेप्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या स्टेप्स है, कैसे करना है प्रॉब्लम, सारा हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो सब में फर्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो प्रैक्टिस सेट 2.2 में टोटल हमारे 12 प्रॉब्लम्स है, टोटल 12 प्रॉब्लम्स है, आई थिंक सो 12 है, राइट। हाँ, 12 प्रॉब्लम्स आर देयर, टोटल 12 प्रॉब्लम्स है, सारे वेरिएशंस इसमें है प्रैक्टिस सेट 2.2। देखो तो सब में फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 का जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग को आने वाला है। तो इसमें सब में फर्स्ट नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक, है ना। देखो x² माइनस 15x x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को दिया है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, x ही रहेगा, है ना। और जो वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल का डिग्री कितना रहेगा, डिग्री मतलब इंडेक्स उसके रेंज में कितना रहेगा, 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं, है ना। तो मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, है ना। और जिसकी डिग्री 2 है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 माइनस प्लस कुछ भी आ जाए, बट 0 नहीं आना चाहिए, है ना। मतलब x² 0 नहीं होना चाहिए, x² का टर्म वहां पे होना चाहिए, इन शॉर्ट, है ना। तो वो हम लोगों ने देखा प्रैक्टिस सेट 1 में। अब यहाँ पे इसके हम लोग को क्या करना है, रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड आउट करना है, मतलब क्या करना है एग्जैक्ट। सब में फर्स्ट आपको देखना है कि जो x² का टर्म है, सबसे पहले इसको इस तरह से अरेंज कर लो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। x² प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लो, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट। तो अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है कि जो वैल्यू x² के साथ कोएफिशिएंट क्या है। x² के साथ अगर कोएफिशिएंट 1 रहेगा तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जब x² के साथ कोएफिशिएंट 2 5 6 कुछ अलग कोएफिशिएंट आएंगे तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रॉब्लम। तो अभी देखो इसी प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको लास्ट वाला वैल्यू देखना है, वैल्यू ऑफ c कितना है, प्लस 54 है। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस 54। तो भी ये प्लस 54 के हम लोग को ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं, ऐसे दो वैल्यूज हम लोग को फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन, देखो जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, ऐसे दो वैल्यू चाहिए जिनका एडिशन आना चाहिए मिडल वाला वैल्यू। देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, -15 है। यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइन प्रॉपर या ध्यान से देखना। देखो इसका मिडल वाला वैल्यू कितना है, -15। x के साथ x का कोएफिशिएंट कितना है, -15। सो ऐसे दो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है जिसका एडिशन -15 आए और जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए +54। देखो ऐसे दो फैक्टर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन जो c की वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, +54 आना चाहिए और जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए जो x का कोएफिशिएंट है -15, ऐसा आना चाहिए, है ना। तो अभी देखो 54 किसके टेबल में आता है, हम लोग को ध्यान से देखना। 54 देखो 9 के टेबल में 54 आता है, 9 6 54, या 6 के टेबल में आता है, 6 9 54। तो हम लोग को ये दो वैल्यू दिख रहे हैं यहाँ पे 9 और 6, है ना। तो अब देखो 9 और 6 15 होता है बराबर, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, -15 है ना। सो 9 6 54 होता है, 9 6 54 तो आ रहा है, +54 आ रहा है। लेकिन एडिशन कितना आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, है ना। तो माइनस एडिशन कब आएगा, जब -9 -6 अगर हम लोग लेते हैं तो -9 -6 क्या होगा, -15 होगा,
क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो माइनस, एक माइनस एक प्लस रहेगा तो माइनस, ये हम लोग को पक्का याद रखना है। तो देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो -9 -6 क्या हो जाएगा, देखो एडिशन हमारा, देखो यहाँ पे -9 -6 इज इक्वल टू क्या होगा, -15 हम लोग को मिल रहा है, बराबर। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, +54 आता है कि नहीं आता है, देखो -9 इंटू -6 है ना। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ध्यान से देखो, मैंने पहले भी बताया मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में 9 6 +54 आएगा, तो यहाँ पे +54, मतलब दोनों कंडीशंस को ये दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दोनों नंबर्स हम लोग के दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इसके दो जो रूट्स है वो हम लोग को मिले हैं, दो वैल्यू मिले हैं। अभी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल, अब ये दो वैल्यू को देखो, अब क्या करना है, -15 को हम लोग को स्प्लिट करना है -9 और -6 में, है ना। तो -15x को हम लोग कैसे लिखेंगे, -9x -6x ऐसे लिखेंगे, देखो। तो अब क्या करना है, सिंपल x² -15x की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, -9x -6x +54 इज इक्वल टू 0। देखो कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं, -9x -6x क्या है, -54x है, कुछ चेंज हम लोगों ने किया नहीं है। अब देखो, अब क्या करना है, देखो x² -9x ये दोनों में से x कॉमन निकाल लो, यहां से x हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे देखो x² मतलब क्या रहता है, x into x ना। देखो x² मतलब क्या रहता है, x² मतलब सिंपल x into x। अब x² में से 2x में से 1x चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1x बचेगा, है ना। तो x² में से 1x बाहर निकाल लिया हम लोग, तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस देखो 9 into x है, 9 into x में से x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा। ओके, अभी देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -6 को बाहर निकालेंगे, देखो -6। अब देखो, अब यहाँ पे तो हम लोगों ने x कॉमन निकाला, तो यहाँ पे x -9 बचा। अब ये दोनों में से क्या करना है, ये दोनों में से ऐसा वैल्यू बाहर निकालना है कि अंदर क्या बचना चाहिए, ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, x -9 ही आना चाहिए, है ना। यहाँ पे x -9 आना ब्रैकेट में, तो यहाँ पे भी इन दोनों में से एक ऐसा वैल्यू कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट के अंदर x -9 ही आना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे 6 निकालेंगे, देखो यहाँ से 6 कॉमन निकालेंगे, -6 कॉमन निकाला, ध्यान से देखना, -6 निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में, यहाँ पे तो 6 बचा, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो +54, माइनस यहाँ पे बाहर निकाला मैंने माइनस, तो ये प्लस है, प्लस मतलब क्या रहता है, प्लस के अंदर दो माइनस होते हैं, देखो उसका साइन से ही पता चलता है, एक माइनस और दूसरा माइनस, है ना। ऐसे याद रखने का, इसको प्लस के अंदर दो माइनस होते हैं, माइनस माइनस मिला के प्लस होता है ना। तो प्लस के अंदर दो माइनस, तो उसमें से एक माइनस हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक माइनस साइन बचेगा। अब देखो 54 में से 6 निकाला, 54 में से 6 निकाला तो कितना बचेगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सिंपल क्या करने का, 54 में से 6 निकाला मतलब 54 डिवाइडेड बाय 6 करना है। क्या करना है, सिंपल 54 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 9 जा 54 होता है, तो 6 9 जा 54, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आएगा। वापस से आप चेक करके देख सकते हो, देखो 6 9 जा 54, -6 इंटू -6 इंटू x क्या होगा, -6 इंटू -9 क्या हो जाएगा, +54 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हम लोगों ने जो निकाला है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, कुछ भी हमारा रॉन्ग यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ तक हमारा करेक्ट है। अभी देखो, अभी क्या करना है, यहाँ पे भी x -9 है, यहाँ पे भी x -9 है, देखो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में x -9 है और 6 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में x -9 है, तो इन x और 6 ये दोनों में से क्या करेंगे, x -9 को कॉमन निकालेंगे। तो देखो x -9 को दोनों जगह से कॉमन निकालिए, यहां से भी निकाल दिया, यहां से भी निकाल दिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -6, तो यहां पे क्या बचेगा, x -6 है ना, इज इक्वल्स टू 0, राइट। देखा ना, यहां से यहां पे भी x -9 है x के साथ और 6 के साथ भी x -9 है, तो दोनों में से x -9 कॉमन निकालें, तो बचा क्या, फिर x -6 बचा दूसरे ब्रैकेट में, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक ब्रैकेट में, ये एक ब्रैकेट में, ये दोनों ब्रैकेट आपस में कैसे मल्टीप्लिकेशन है। अब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लिकेशन है, उसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। अब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि दोनों में से कोई एक ब्रैकेट क्या है, 0 है। एक तो ये ब्रैकेट का वैल्यू 0 रहेगा या ये ब्रैकेट का वैल्यू 0 रहेगा, तो हम लोग वही लिखने वाले हैं यहाँ पे। देखो अभी x -9 इज इक्वल टू 0 और क्या हो सकता है,
x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी देखो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 9 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 9, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस 9 और x इज इक्वल टू, देखो माइनस 6 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 6। तो यहाँ पे हम लोग को x के दो रूट मिल चुके हैं, एक तो है 9,6, ये दो वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में प्रॉब्लम आएगा तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 खत्म हो चुका है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। दैट इज सब में पहले इसको रफ कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे रफ कर लेंगे। देखो प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दिया हम लोग को, प्रॉब्लम नंबर 2 दिया है हम लोग को ऑर्डिनरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लोग को दिया है यहाँ पे। अब ये इक्वेशन में ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑलरेडी फॉर्म में है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, राइट, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, x के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा 1 रहेगा, है ना, और c कितना है माइनस 20 है, मतलब लास्ट वाला वैल्यू कितना है माइनस 20 है। तो मतलब ऐसे दो फैक्टर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए माइनस 20 आना चाहिए, और उनका एडिशन कितना आना चाहिए मिडल वाला वैल्यू। x के साथ क्या है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 का साइन क्या है पॉजिटिव है, तो प्लस 1 है। सो एडिशन कितना आना चाहिए, उनका एडिशन आना चाहिए प्लस 1, है ना। तो ऐसे दो वैल्यू हम लोग को, ऐसे दो फैक्टर्स हम लोग को फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 20 आना चाहिए और जिनका एडिशन प्लस 1 आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 20, देखो 20 किस किस के टेबल में 20 आता है, जैसे कि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो 10 2 20 होता है ना, लेकिन 10 माइनस 2 1 नहीं होता है ना। उसके बाद देखो और क्या होता है, 20 कैसे आता है, 5 4 20 आता है, देखो 5 4 20। अब 5 माइनस 4 अगर हम लोग करेंगे तो 5 माइनस 4 क्या आएगा 1 आएगा, है ना, प्लस 1 आएगा, देखो है ना। सो 5 4 20 होता है, तो 5 4 को हम लोग ट्राई करके देखते हैं। देखो ये 5 एंड 4 अगर हम लोग लिखेंगे तो 5 4 20 आता है, लेकिन प्लस 5 प्लस 4 रहेगा तो 20 कैसा आएगा प्लस 20 आएगा, 5 4 प्लस 20 आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए हम लोग माइनस 20 चाहिए, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन माइनस 20 चाहिए तो दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, एक तो माइनस 5 होना चाहिए या माइनस 4 होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं एडिशन के लिए क्या कंडीशन है, प्लस 1 है ना। तो प्लस 1 कब मिलेगा अपने को, प्लस 1 तब मिलेगा जब हम 5 माइनस 4 करेंगे। तो 4 कैसे चाहिए, 4 माइनस चाहिए, है कि नहीं। सो 4 माइनस चाहिए, मतलब 5 माइनस 4 करोगे तो प्लस 1 आएगा, है ना। अगर 5 को माइनस कर दोगे तो माइनस 5 प्लस 4 क्या होगा माइनस 1 होगा, है ना। लेकिन आपको वो क्या चाहिए प्लस 1 चाहिए, इसलिए 5 माइनस 4 करना पड़ेगा तब प्लस 1 आएगा, है ना। और देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो एकदम इजी है, देखो 5 into माइनस 4, दोनों में से मल्टीप्लिकेशन में दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो आंसर क्या आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस 20 आएगा। मतलब ये नंबर्स हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग कौन से नंबर लेंगे, 5 और माइनस 4 लेंगे। क्या क्या लेंगे, 5 और माइनस 4 लेंगे। समझ में आया, 5 और माइनस 4 लेंगे। तो देखो अभी जो x है ये x है, x को हम लोग स्प्लिट करेंगे 5x और माइनस 4x के टर्म में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, पहले क्या लिखेंगे प्लस 5 है ना, सो प्लस 5x, उसके बाद क्या है माइनस 4 है, तो माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखो 5x माइनस 4x क्या आएगा, प्लस x, एक x बचेगा, प्लस 1x, वो एज इट इज है। तो कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, है ना। अब देखो अब क्या करना है, अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ये दोनों में से अपने को x कॉमन निकालना है। देखो ये दोनों में से हम लोगों ने x को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स होता है, 2x है ना। तो दोनों में से एक x बाहर चला गया, तो यहाँ पे एक x बचेगा, प्लस 5x था, 5x में से x बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या आया है, x प्लस 5 आया है, यहाँ पे क्या आया है, x प्लस 5 आया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग के पास क्या है माइनस 4 है ना, माइनस 4x माइनस 20 है ना। तो अभी देखो यहाँ से अगर हम लोग माइनस 4 को कॉमन निकाल ले, देखो बाहर अगर हम लोग माइनस 4 को कॉमन निकाल ले, सो माइनस 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो x बचेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस था, अब माइनस हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा, है ना।
क्योंकि देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इससे -4 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो वापस से माइनस आ जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो यहाँ पे माइनस था तो हम लोगों ने माइनस बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा, है ना। उसके बाद देखो 20 है, 20 में से हम लोगों ने 4 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा, सिंपल 20 को 4 से डिवाइड कर लो, देखो 24 से क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये देखो 4 5 जा 20 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -20 आ जाएगा एज इट इज, है ना। कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 0। अभी देखो, अभी x के साथ x प्लस 5 है और 4 के साथ भी x प्लस 5 है। तो देखो x के साथ भी x प्लस 5 है और 4 के साथ भी x प्लस 5 है, दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आ रही है, सेम आना ही चाहिए, है ना। अगर दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है ना। तो देखो अब यहाँ पे भी x प्लस 5, यहाँ पे भी x प्लस 5, तो x प्लस 5 को कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। देखो x प्लस 5 को कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे -4 बचा है, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये ब्रैकेट बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो ये ब्रैकेट इनटू ये ब्रैकेट दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि ये ब्रैकेट का वैल्यू 0 है या फिर ये ब्रैकेट का वैल्यू 0 है। तो वही हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखो तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो x प्लस 5 इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -4 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, +4। तो x इज इक्वल टू +4। These are the two values, two roots of the given quadratic equation। तो अब ये जो given quadratic equation है, इसके दो रूट हम लोग को यहाँ पे मिल गए, -5 and 4, which is our final answer, है ना। तो समझ में आया प्रॉब्लम। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। तो सबसे पहले इसको रफ कर लेंगे, ये आ गया अपना आंसर, रफ कर लेंगे -5 and 4। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है, व्हाट इज द स्टेटमेंट गिवन। देखो प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या दिया हम लोग को, देखो थोड़ा सा अलग इक्वेशन है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, जो मैं आपको बता रहा था। देखो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो y है, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को इक्वेशन दिया है। तो इस प्रॉब्लम में चेंज किया है, यहाँ पे हम लोग को y स्क्वायर के साथ 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है। अब ऐसा प्रॉब्लम रहेगा तो क्या चेंज है, देखो सिंपल चेंज सिर्फ इतना सा रहेगा कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है 2 है और ये लास्ट वाला c देखो कितना है 13 है। तो अपने को क्या करना है, ये 2 से 13 को मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल प्रॉब्लम में हम लोग क्या देखते थे, ये जो लास्ट वाला वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, जो भी दो हम लोग वैल्यू सेलेक्ट करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन लास्ट वाले वैल्यू मतलब c के बराबर आना चाहिए और एडिशन y के कोएफिशिएंट जो रहेगा उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर y स्क्वायर के साथ या फिर जो भी हमारा जिसके जो भी वेरिएबल का हमारा इंडेक्स 2 है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसका अगर वैल्यू 1 नहीं रहेगा, मतलब 2 3 या -2 कुछ भी आएगा इसके साथ, तो सब में पहले क्या करना है, अभी यहाँ पे ऐसे करना है। देखो 2 into 13 करना है, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले वैल्यू को। 2 into 13 कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 26। 2 into 13 क्या 26 किया। अब हम लोग को क्या देखना है, 26 मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, है ना। तो ऐसे दो वैल्यू ढूंढना है हम लोग को जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 26 आएगा, जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए 26 चाहिए। और मिडल वाला वैल्यू देखो y के साथ क्या है, y के साथ हमारा 27 है +27, तो जिनका एडिशन कितना चाहिए, वो दो वैल्यू का एडिशन कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, है ना। तो देखो क्या चेंज हुआ, y के साथ y स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं रहते हुए 2 3 कुछ भी आएगा, जो भी आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले टर्म से, है ना। उसको मल्टीप्लाई किया लास्ट वाले टर्म से, जो भी आंसर आएगा तो हम लोग को क्या करना है, ऐसे दो टर्म देखना है जिनका मल्टीप्लिकेशन वो टर्म आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 13 और 2 था, 2 into 13 26 आ गया। तो हम लोग को ये ऐसे दो वैल्यू देखना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 26 आना चाहिए और जिनका एडिशन के लिए सेम है, एडिशन के लिए इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो मिडिल वाला वैल्यू है y के साथ का जो कोएफिशिएंट है +27 है, तो एडिशन +27 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 26 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स हम लोग को फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो अब ऐसे दो नंबर कौन से रहेंगे जिनका एडिशन 27, देखो 13 के लिए तो बहुत है,
13 टू जा 26 होता है ना। देखो 13 टू जा भी 26 होता है, लेकिन 13 और 2 ये दोनों का एडिशन करोगे तो 27 आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ, देखो 26 1 जा 26, यही एक ऑप्शन है। देखो 26 1 जा 26, 26 और 1, 26 प्लस 1 क्या होगा? 27 होगा, है ना। बाकी कोई भी वैल्यू में एडिशन 27 आने ही वाला नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? 26 1 जा 26 और 1, ये दो नंबर्स हम लोग चूज करेंगे। देखो तो 26 1 जा 26 और 26 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। देखो 26 प्लस 1 आ गया 27, और यहाँ पे देखो 26 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 26 आएगा। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मतलब ये जो दो नंबर्स है यही सही नंबर्स है जो हम लोगों ने सेलेक्ट किए, प्लस 26 और प्लस 1। ओके, तो अब क्या करना है? अब वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे वही करना है। यहाँ पे कुछ चेंज है, 2y² प्लस 27y को हम लोग कैसा लिखेंगे? 26y प्लस 1y, प्लस 1y मतलब प्लस y लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकालोगे? यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में से y होना चाहिए। y² था तो x² का था तो हम लोग x कॉमन निकाल रहे थे, तो यहाँ पे 2y² है, तो 2y² में से हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे? 2y को ले लेंगे बाहर, है ना। क्या लेंगे? 2y को ले लेंगे, जो भी कोएफिशिएंट इसका है उसके साथ y को बाहर लेना है। तो 2y को बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? y बचेगा, 2y चला गया, y² था मतलब 2y थे, 2y में से 1y गया तो कितना बचेगा? 1y बचेगा, प्लस अब देखो यहाँ पे 26y है, तो 26y में से y तो बाहर चला गया। अब 26 में से 2 कॉमन निकाला था, 2 भी तो कॉमन निकाला है, तो क्या करना पड़ेगा? 26 को डिवाइड बाय 2 करो, कितना आता है आंसर? 13 आता है ना। तो 26 डिवाइड बाय 2 आंसर कितना है? 13। तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे 13 रहेगा। अब वापस क्रॉस चेक कर देखो, 2y into y क्या हो जाएगा? 2y² हो जाएगा। 2y into 13 क्या हो जाएगा? 2 into 13 26, और y मतलब 26y आएगा, मतलब बराबर है, कुछ गलत नहीं हुआ है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो प्लस 1y प्लस 13 है, सो अब 1y प्लस 13, ये जो 1y प्लस 13 है इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, है ना। तो इसमें से हम लोग को ऐसी वैल्यू कॉमन निकालनी है कि ब्रैकेट में y प्लस 13 ही रहे, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी y प्लस 13 है, यहाँ पे ऑलरेडी y प्लस 13 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी y प्लस 13 है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या निकालेंगे? सिंपल 1 निकालो, है ना, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आने वाला है ना। तो इसके लिए बाहर क्या निकालेंगे हम लोग? ये y के साथ जो 1 है ये 1 निकाल लेंगे, और 13 into 1 भी 13 ही होता है, इसलिए यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे y बचेगा प्लस यहाँ पे 13 बचेगा। ये y प्लस 13 है तो यहाँ पे भी y प्लस 13 होना ही चाहिए, इसलिए y प्लस 13 ऑलरेडी है, तो क्या निकालेंगे बाहर? 1 निकाल लो बाहर। तो 1 बाहर निकालो मत निकालो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो अभी देखो इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे भी 2y के साथ y प्लस 13 है, और 1 के साथ भी y प्लस 13 है, दोनों के साथ y प्लस 13 कॉमन है, तो y प्लस 13 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y प्लस 13 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 2y प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो कोई भी दो ब्रैकेट्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, अगर कोई भी दो ब्रैकेट है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि एक तो पहला वाला ब्रैकेट 0 है, या फिर और सेकंड वाला ब्रैकेट का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो 2y प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रहेगा। अब देखो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 है, तो ये प्लस 13 उधर गया तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस 13, और क्या हो सकता है? 2y प्लस 1 है, प्लस 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2y इज इक्वल टू माइनस 1। अभी y के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1/2। देखो x इज इक्वल टू क्या आ गया? देखो y इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग के पास? माइनस 13, एंड y इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो दीज आर दी टू आंसर्स, है ना, ये दो हमारे आंसर्स है, y इज इक्वल टू माइनस 13 और y इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये दो हमारे फैक्टर्स है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। तो सब में पहले इसको रफ कर लेंगे यहाँ से। देखो इजी प्रॉब्लम से सब में इंपॉर्टेंट है कि ये दो वैल्यूज कैसे आप डिसाइड करते हो, वो वहां पे ही आपको दिमाग लगाना है। बाकी सारा कैलकुलेशन इजी होता है,
कुछ भी हार्ड नहीं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट यही दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज आप सेलेक्ट करोगे जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए। और प्रॉब्लम सिंपल सा सिर्फ प्लस प्लस वाला नहीं आएगा, एक प्लस एक माइनस ऐसा वाला नहीं प्रॉब्लम आने वाला है। तो वहां पे आपको आपका माइंड यूज करना है। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या दिया है, 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। तो अब यहाँ पे देखो m के फॉर्म में दिया है इक्वेशन में वेरिएबल m है, और सब में इंपॉर्टेंट चीज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जगह पे m है, लेकिन m² का कोएफिशिएंट इधर है, देखो 5m² तो इधर ही है इज इक्वल टू ये बराबर है, लेकिन ये 22m और 15 ये जो कांस्टेंट है ये दोनों इज इक्वल टू के उधर है, तो उनको LHS में लेके आओ, वो RHS में। तो RHS से LHS में ट्रांसपोज कर लो उनको, तो ट्रांसपोजिंग टू दी LHS तो क्या हो जाएगा, प्लस 22 है, इधर आया तो क्या होगा, इधर आ गया तो हो जाएगा माइनस 22m, ये प्लस 15 है, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ax² 5m² प्लस bx माइनस 22m प्लस c माइनस 15, राइट। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब आगे का प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं। तो देखो m² के साथ कुछ है क्या कोएफिशिएंट में, हाँ 5 है, तो क्या करेंगे 5 इंटू माइनस 15। तो सब में पहले क्या करना है अपने को, 5 इंटू माइनस 15, देखो माइनस 15 इंटू 5 क्या हो जाएगा माइनस 75। तो आंसर कितना मिलेगा हम लोग को, माइनस 75 आंसर मिलेगा। अब माइनस 75 के हम लोग को दो फैक्टर देखना है, ऐसे देखना है माइनस 75 के दो फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 75 आना चाहिए और एडिशन कितना आना चाहिए, m के साथ कितना है माइनस 22। तो एडिशन कितना चाहिए अपने को, एडिशन चाहिए माइनस 22 और मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए माइनस 75। तो उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए माइनस 75। तो देखो यहाँ पे m² के साथ 5 है, इसलिए 5 से माइनस 15 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है माइनस 75। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 75 आए और मिडल में क्या है माइनस 22 है, और एडिशन कितना आगे आना चाहिए माइनस 22 आना चाहिए। तो ये दो फैक्टर्स हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने, ये दो वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने जिनका मल्टीप्लिकेशन इतना एडिशन इतना आना चाहिए। तो अब देखो 75 है, तो 75 के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखो 15 और 5 है, लेकिन 15 और 5 तो 20 होता है, 15 माइनस 5 किया तो वो 10 हो जाएगा, तो एडिशन 22 आना चाहिए। तो एडिशन 22 आने के लिए हमारे पास एक नंबर है, देखो 25 3 क्या होता है 75 होता है, सबको पता है 25 3 75 होता है। तो अब देखो 25 और 3, 25 3 75 हो रहा है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए माइनस 75 चाहिए। तो माइनस 75 चाहिए, तो दोनों में से एक वैल्यू को हमको नेगेटिव करना पड़ेगा, दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव करना पड़ेगा, एक तो 25 को नेगेटिव करना पड़ेगा या 3 को नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों में से क्या नेगेटिव करेंगे, है ना, दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव चाहिए ना, तो किसको नेगेटिव करें, इसके लिए एडिशन वाला देखो स्टेप, एडिशन में कितना चाहिए माइनस 22 चाहिए। तो देखो 25 और 3 ये दो नंबर है, अगर 25 माइनस 3 करेंगे तो प्लस 22 आएगा, है ना, प्लस 22 आंसर आएगा। हम लोग को क्या चाहिए माइनस 22 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस 25 प्लस 3 करेंगे, माइनस 25 प्लस 3 विल बी माइनस 22। ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पे देखो माइनस 25 इंटू प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 75 आएगा। दोनों में से एक भी वैल्यू नेगेटिव होती है तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आता है, दोनों वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो पॉजिटिव होता है। तो ये दो नंबर्स हम लोग को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब माइनस 25 प्लस 3, माइनस 25 प्लस 3 ये दो नंबर्स है, ये दो वैल्यूज है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस 22m को माइनस 25m और प्लस 3m में स्प्लिट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 5m² माइनस माइनस क्या लिखेंगे 25m और क्या लिखेंगे प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो अब क्या करना है, अब सिंपल से कॉमन निकालना है। पहला वाला वैल्यू देखो यहाँ पे m² के साथ क्या है 5 है, तो 5m यहां से हम लोग को कॉमन निकालना है। तो देखो 5m हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो 5m² में से 5m चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1m बचा, क्योंकि m² मतलब 2m होते हैं, m into m
माइनस, अब यहाँ से एक m तो चला गया, ये वाला m तो बाहर निकाल लिया हम लोग। 25 में से 5 निकाला है हम लोगों ने, देखो तो 25 में से 5 निकाला है, तो क्या करेंगे 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 5 जा 25 होता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा ना। तो क्रॉस चेक करके देखो 5m into m क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर, 5m into -5 क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, तो -25 आ जाएगा। मतलब सेम है, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है। अब यहां से देखो 3m और -15 है, इसमें से अपने को कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट के अंदर m-5 बचे, क्या बचे m-5, तो पहला वाला वैल्यू m चाहिए, तो 3m में m कब बचेगा जब 3 को निकाल लोगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग करेंगे +3 को बाहर निकाल देंगे। देखो +3 को बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ पे तो m बचा है, अब यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का माइनस साइन है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस है, 15 में से 3 निकालो तो क्या बचेगा, देखो 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 5 जा 15 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे हमारा m माइनस देखो क्रॉस चेक करके देखो 3 into m 3m, 3 into 5 3 5 जा 15, -15 आएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अब क्या है, 5m के साथ भी m-5 है और 3 के साथ भी m-5 है, दोनों के साथ m-5 है, तो m-5 यहां से कॉमन निकाल लो, तो देखो m-5 कॉमन निकाल लिया, तो यहां से m-5 गया तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 5m, और यहां से m-5 गया तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा +3, तो यहां पे लिखेंगे +3 इज इक्वल्स टू 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है तो इसका मीनिंग ये होता है या तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 है या इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 है, तो वही हम लोग करने वाले हैं, m-5 इज इक्वल्स टू 0 और 5m + 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो m इज इक्वल्स टू -5 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा +5, m इज इक्वल्स टू 5 और 5m इज इक्वल्स टू +3 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा -3, 5m इज इक्वल्स टू -3। अब ये m के साथ 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो क्या होगा डिवीजन में चला जाएगा, देखो यहां पे लिखता हूं क्या है हमारा 5m इज इक्वल्स टू -3, m के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 5, और पहला वाला आंसर क्या है m इज इक्वल्स टू 5। ये दो हमारे आंसर्स हैं, तो ये दो आंसर हम लोग को यहाँ पे मिले हैं और यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सबसे पहले इसको रफ कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5 आने वाला है अभी हमारा, तो टोटल 12 प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा बड़ा है एक्सरसाइज। देखो प्रॉब्लम नंबर 5, तो सब में पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या दिया है, इक्वेशंस दिया है हम लोग को यहाँ पे आगे, देखो क्या दिया है 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। सो अभी यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर आया है 1/2 आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है। सब में फर्स्ट देखना है, प्रॉपर फॉर्म में है ax² + bx + c = 0, प्रॉपर फॉर्म में है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब x² के साथ क्या है, जिसका डिग्री 2 है, जिस वेरिएबल का, उसके साथ कोएफिशिएंट 2 है, मतलब सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू लास्ट में टर्म क्या है 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2, तो क्या करेंगे 2 इंटू 1/2, इसका जो भी आंसर आएगा वो आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू 1/2 मतलब 2 2 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 1 बचा है। सो हम लोग को क्या करना है, अपने को ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 1, और कैसा +1 आना चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 1/2, 2 इंटू +1/2 आंसर कितना है 1, तो मल्टीप्लिकेशन उनका 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है, और जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, एडिशन देखो x के साथ क्या है -2 है, जिनका एडिशन आना चाहिए -2। ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन +1 आना चाहिए और एडिशन -2 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सिंपल देखो, एक -1 है, ये दो नंबर है, -1 ही -2 होता है ना, और -1 इंटू -1 क्या होगा +1 आएगा, बराबर। तो -1
इंटू माइनस वन विल बी प्लस वन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस वन आएगा। और एडिशन में देखो यहाँ पे माइनस वन विल बी इक्वल्स टू माइनस टू, तो ये दो नंबर्स हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सो माइनस वन और माइनस वन ये दो हमारे फैक्टर्स रहेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2x², इस इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे 2x² माइनस, अभी देखो ये माइनस 2x को हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस 1x, तो कैसे लिखेंगे, माइनस 1x, 1 लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट माइनस लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस ये 1/2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, कॉमन लेना है। अब देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो 2x² के साथ यहाँ पे 2 है, तो 2x² में से 2x अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x - 1 बचेगा, है ना। जनरल प्रोसीजर में हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अगर सपोज मान लो, अभी देखो मैं करके बताता हूँ आपको, अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2x बाहर निकाल लिया, 2x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकालोगे, अब यहाँ पे x - 1 आया है, यहाँ पे x - 1, तो अब ऐसा कुछ यहाँ से कॉमन निकालना है कि यहाँ पे भी x - 1 ही आना चाहिए, तभी आपका प्रॉब्लम आगे होगा और प्रॉब्लम का आंसर आपका बराबर आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखो यहाँ पे x - 1 है ना ब्रैकेट में, तो अंदर यहाँ से भी ये दोनों में से हम लोग को कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट में भी x - 1 ही बचना चाहिए। लेकिन अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2x निकाला, यहाँ पे x - 1 है, अब देखो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, -1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x - 1/2 बचेगा, x - 1/2 बचेगा, x - 1 आ ही नहीं सकता। अगर 1/2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो मतलब सिंपल इसका मीनिंग ये है कि आप यहाँ पे जनरल प्रोसीजर ऐसा करते हो, 2x² में से 2x कॉमन निकालते हो, वैसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं देखेंगे, 2 को रहने देंगे, यहाँ पे 2 है ना मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे 1/2 है, 2 डिवाइडेशन में है, तो 2 को रहने देंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक x बाहर निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एक x को बाहर निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस यहाँ पे से x चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, -1। सो 2x - 1 बचा है, बराबर। हम लोगों ने क्या किया, x को निकाला, सिर्फ एक x को बाहर निकाला, तो क्या बचा 2x - 1 बचा है ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे भी हम लोग को कुछ ऐसा बाहर निकालना है कि अंदर 2x बना रहे, है ना। तो अंदर 2x बनने के लिए अब लास्ट में क्या चाहिए अपने को, -1 चाहिए। तो सब में पहले माइनस को बाहर निकालो तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस को बाहर निकाल लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या है 1/2 है, 1/2 पूरा बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, -1/2 को बाहर निकालेंगे। देखो तो अब देखो यहाँ पे -1/2 हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये +1/2 था, प्लस में से एक माइनस गया तो यहाँ पे माइनस साइन बचा, और 1/2 पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 आ गया है, तो ये सही हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को 2x चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x था। और सब में बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि x के साथ 1/2 तो है ही नहीं, हम लोगों ने तो 1/2 बाहर निकाला ना, बट x के साथ 1/2 है क्या, है ही नहीं। x के साथ तो सिर्फ -1 था, तो x के साथ 1/2 नहीं है और फिर भी हम लोगों ने 1/2 बाहर निकाला है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इस x के साथ 1/2 डिवाइडेशन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से इसको x को डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो x डिवाइडेड बाय 1/2 है, अब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लिकेशन में इसको ला सकते हो आप, 1/2 को ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। ये डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, ये इसको ऊपर लेके आओ, ये उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। x इंटू 2/1 है, 2/1 मतलब 2, तो मतलब क्या है सिंपल, x इंटू 2, इसको हम लोग सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 2x, है ना। x इंटू 2 क्या होता है, 2x होता है। तो समझ में आया, यहाँ पे x के साथ सिर्फ -1 था, 1/2 नहीं था, और हम लोगों ने बाहर -1/2 कॉमन निकाला है। तो x को क्या करना है, x को 1/2 से डिवाइड कर देना है ऐसे। तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये 1/2 को डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, इसको ऊपर लेके आओ, ये उल्टा हो जाएगा। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, x इंटू 2/1। तो x इंटू 2/1 क्या हो गया, x इंटू 2 दैट इज 2x हो गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये समझ में आ गया, तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट एकदम इजी है, कुछ नहीं है, वही करना है जो करते हैं। यहाँ पे 2x माइनस 1 है, यहाँ पे 2x माइनस 1 है, तो दोनों जगह पे 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 को कॉमन ले लो। 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया, x के साथ 2x माइनस 1 था वो चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ x बचा।
1/2 के साथ 2x माइनस 1 था, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस 1/2 बचा है, इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि 2x माइनस 1 ये ब्रैकेट 0 रहेगा और x माइनस 1/2 ये वाला ब्रैकेट 0 रहेगा। तो देखो माइनस 1 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 है ना, और वी कैन से दैट x के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है 2, उधर गया तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और देखो x माइनस 1/2 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 1/2। तो देखो और x इज इक्वल टू प्लस 1/2, तो x के हम लोग को दो वैल्यू मिल गए, x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2, दोनों वैल्यू सेम है, तो x की वैल्यू बोथ द रूट्स आर सेम हियर। ओके, आई होप प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6। देखो इसको रफ कर लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। सब में इंपॉर्टेंट दो ही चीज है, एक तो आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज जहां पे आप कॉमन लेते हो, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है वहां पे कॉमन लेना है आपको, तो क्या कॉमन निकालना है, ब्रैकेट के बाहर क्या निकालना है, ताकि ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू जो रहेंगे दोनों साइड में सेम होने चाहिए, दोनों साइड में सेम होने चाहिए, तभी का प्रॉब्लम करेक्ट आएगा। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 6 का स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 6x प्लस 6x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो 6x माइनस 2x अपॉन इज इक्वल टू 1, ये वाला इक्वेशन दिया है। सब में पहले इसको फॉर्म में लेके आओ, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में नहीं है, सब में पहले 1 इधर नहीं चाहिए, 1 को इधर लेके आओ। देखो 6x माइनस 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 2x, ये हुआ प्लस 1 इधर आए तो क्या हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब भी यहाँ पे एक वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल का डिग्री 2 चाहिए हम लोग को। यहाँ पे x रेज़ टू 1 है, ये डिवाइडेड बाय x है, वो नहीं चाहिए हम लोग को। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको लीनियर फॉर्म में लाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये 6 के साथ x है तो x का स्क्वायर चाहिए अपने को, x नहीं चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट द इक्वेशन x से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग ऑन both the side by x we get, तो देखो सबको x से मल्टीप्लाई करो, x ब्रैकेट में लिख देंगे 6x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करो तो x इंटू 6x क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x इंटू 2 अपॉन x, अभी देखो x इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 0। देखो ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 6x स्क्वायर। अभी देखो हम लोग सब में पहले x का टर्म लिखते हैं फिर कांस्टेंट लिखते हैं। अब यहाँ पे x कैंसिल हो तो बचा सिर्फ -2, तो -2 को बाद में लिखेंगे, x का टर्म पहले लिखेंगे, तो -x को पहले लिख देते हैं -x। अब ये -2 है, -2 को बाद में लिखेंगे इसके, तो ये -2 इज इक्वल टू 0। देखो सिर्फ साइन आगे पीछे लिखा है, कम्यूटेटिव होता है एडिशन, तो हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। -2 को मैंने बाद में लिखा, -x को पहले लिखा, क्योंकि हम लोग को हमारे फॉर्म में लाना। तो फॉर्म में आ गया, अभी देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में आ गया है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपल देखो x स्क्वायर के साथ क्या है 6 है, कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, और कांस्टेंट टर्म जो हमारा c है, c का वैल्यू -2 है, तो 6 इंटू -2 देखना पड़ेगा हम लोग को। देखो तो क्या करेंगे हम लोग 6 इंटू -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -12। तो 6 इंटू देखो पहला वाला 6 और यहाँ पे -2, 6 इंटू -2 -12 आ गया। तो अभी हम लोग को ऐसे दो नंबर्स ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन -12 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए -12 आना चाहिए, और एडिशन कितना चाहिए। देखो मिडिल वाला टर्म देखो क्या है x है, -x, x के साथ कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 होता है, मतलब -1। तो एडिशन कितना आना चाहिए, एडिशन शुड बी -1 है ना। तो ऐसे दो टर्म चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन -12 आए और जिनका एडिशन -1 आए, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन 12 में देखो 6 2 भी 12 होता है, बट 6 -2 क्या होगा 4 होगा, और 6 + 2 तो 8 होता है, एडिशन नहीं मैच हो रहा है ना। तो अभी देखो दूसरा एक टर्म होता है हमारा 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है, तो 4 3 12 होता है, लेकिन -12 चाहिए हम लोग को।
तो मतलब दोनों में से एक अपने को नेगेटिव करना पड़ेगा, एक तो 4 को माइनस करना पड़ेगा, 3 को माइनस करना पड़ेगा। इसके लिए सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखो 4 और 3 में अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग तो देखो -1 कब मिलेगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो +1 मिलेगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, -4 + 3 करना पड़ेगा। देखो -4 + 3 करेंगे तो -1 मिलेगा। तो अपने नंबर्स क्या बनेंगे, -4 और +3। वी नीड -4 एंड +3। तो 4 3 जा -12 आ जाएगा, एक माइनस है मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर माइनस आता है, बराबर। तो ये दो नंबर्स है जो हम लोग को चाहिए, -4 एंड +3। सो अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन में हम लोग सिंपल -1x है, -x को कैसे लिखेंगे हम लोग, -4x + 3x लिखेंगे। देखो उसको स्प्लिट कर देंगे, कैसे लिखेंगे इक्वेशन हम लोग रिराइट करेंगे 6x² एज इट इज। अब -x की जगह पे लिखेंगे हम लोग -4x + 3x -2 = 0, ये एज इट इज रहेगा, बराबर। देखो -4x + 3x क्या आएगा, -x आ जाएगा आंसर। तो इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारा कि इसमें से कॉमन हम लोग को निकालना है। तो क्या कॉमन, इन दो वैल्यू में से क्या ऐसा कॉमन निकाले कि ब्रैकेट में जो वैल्यू बचेगी वही सेम वैल्यू इधर भी ब्रैकेट में रहनी चाहिए, इधर से कुछ कॉमन निकालेंगे तो, है ना। यहाँ पे पहले ध्यान से देख लो, यहाँ पे 3x - 2 है ना। अब देखो, अब अगर मैं इस ब्रैकेट में से ये इस 6 को हम लोग 3 कैसे बना सकते हैं, तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं, अगर मैं यहां से क्या करूं 2 कॉमन निकालूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 3x बचेगा, बराबर। तो यहां पे 6 / 2 क्या होता है, 3 होता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग निकालेंगे 2x कॉमन, है ना। अब 2x को कॉमन निकालेंगे तो 6 / 2 क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहां पे 3 बचेगा, x² में से x बाहर गया तो यहां पे क्या बचेगा, x बचेगा। देखो कुछ चेंज होगा, 2 3 जा 6, x × x, x² तो 6x² है ना। माइनस अभी देखो 4 x में से तो x के बाहर चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं बता, 4 / 2 देखो 4/2 क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखो 2x × 3x 6x², 2x × 2 4x, बराबर। कुछ चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, सेम है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 3x - 2 एज इट इज है, 3x - 2 एज इट इज है। तो फिर ब्रैकेट के बाहर क्या निकालेंगे, +1 निकालेंगे सिर्फ। तो 3x - 2 एज इट इज रहेगा, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आता है ना। तो इसके लिए -1 नहीं निकालना, -1 निकालेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। क्या निकालोगे, +1 निकालोगे, साइन एज इट इज चाहिए। अगर इधर 3x + 2 रहता था तब अपन -1 बाहर निकालते थे, है ना। इधर भी 3x - 2 ऑलरेडी है तो सिर्फ +1 निकालते हैं। और इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके, यहां तक समझ में आया, सब में इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। देखो अब यहां तक समझ में आया तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 2x के साथ भी 3x - 2 है और 1 के साथ भी 3x - 2 है। तो दोनों में से 3x - 2 कॉमन निकाल लो। यहां से हम लोगों ने 3x - 2 कॉमन निकाल लिया। अब 3x - 2 कॉमन निकालो, सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से 3x - 2 चला गया तो यहां पे क्या बचा है 2x, और यहां पे क्या है +1 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 है या फिर इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 है। तो हम लोग लिखेंगे 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब देखो ये -2 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू ये +1 है, उधर गया तो क्या हो जाएगा -1, राइट। सो अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू 2/3 और यहां पे भी 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, उधर गया तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। सो x के हम लोग को दो रूट्स मिल चुके हैं, 2/3 एंड -1/2। दैट इज आवर फाइनल आंसर। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7। तो सब में पहले इसको रफ कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे रूट में नंबर्स दिए हुए हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 में तो वो एक्टिविटी दिया है, मतलब फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, मैक्सिमम उन्होंने बताया है, वो भी हम लोग डायरेक्टली पूरा सॉल्व करेंगे, फिल इन द ब्लैंक जैसा नहीं करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या करना होता है जब रूट में नंबर्स आएंगे। डिफिकल्ट वन इज प्रॉब्लम नंबर 8, जो स्टूडेंट को डिफिकल्ट जाता है, बहुत ही इजी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है।
तो सब में फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या दिया है हम लोग को। प्रॉब्लम नंबर 7 में कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये हम लोग को देखो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे देखो सब में ध्यान देने वाली बात है कि √2 बाहर है, x² अलग है। अभी ऑलरेडी फॉर्म में x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी फॉर्म में इक्वेशन। सब में पहले यहाँ पे ऐसे रूट देखते हैं तो बच्चे वहां पे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि बहुत हार्ड प्रॉब्लम है। हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, आंसर अपने आप मिलेगा। देखो करते क्या है हम लोग, अगर x² के साथ 1 नहीं रहेगा, 1 की जगह कुछ भी रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले टर्म से, और जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन वो नंबर आना चाहिए, और एडिशन ये मिडल वाला नंबर। एडिशन के लिए तो हम लोग को पता है कि +7, मिडल में क्या x का कोएफिशिएंट है +7 है ना। सो एडिशन कितना आना चाहिए, +7 आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, x² के साथ क्या है, √2 है। सो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाला नंबर क्या है 5 × √2। देखो लास्ट वाला नंबर है हमारा 5 × √2 बराबर। अब देखो √2 × √2 क्या हो जाएगा, √2 × √2 क्या होता है, देखो सिंपल मैं तुमको बताता हूँ। रूट में दो वैल्यू रहेंगे तो देखो √2 × √2 क्या हो जाएगा, √2 × √2 आएगा 2। तो 2 मतलब क्या है, √2 × √2 2 हो जाएगा। √2 × √2 क्या होगा, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 2। सो √2 × √2 क्या हो गया, 2 हो गया। √2 × √2 क्या हो गया, 2 हो गया। तो सिंपली ये क्या हो गया, 2 × 5 हो गया, और 2 × 5 क्या होता है 10 होता है। देखा कुछ भी हार्ड है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं। देखो 2 × 5 क्या होता है 10 होता है। तो हम लोग को क्या मिला, नंबर 10 मिला। सो अभी अपने को ऐसे दो नंबर्स देखना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए, और एडिशन कितना आना चाहिए, एडिशन 7 आना चाहिए। सो एडिशन 7 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए। सिंपल से ऐसे दो नंबर है, 5 2 10 है। 5 2 क्या होता है 10 होता है, और 5 + 2 क्या होगा 7 होगा, और दोनों भी नंबर प्लस में रहेंगे। देखो 5 × 2 विल बी +10, और 5 + 2 इज इक्वल टू +7। सिंपल से नंबर है 5 और 2। तो देखो अब क्या करेंगे, 7x को हम लोग स्प्लिट करेंगे 5x और 2x में। तो देखो √2 × x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों में से कुछ ऐसा नंबर हम लोग को कॉमन निकालना है कि ब्रैकेट में सेम वैल्यू हम लोग को मिले। तो देखो अब यहाँ पे कॉमन क्या निकालेंगे, इन दोनों में से ऐसी क्या वैल्यू कॉमन निकालेंगे कि जो ब्रैकेट में वैल्यू रहेगा, जब इन दो वैल्यू में से कोई वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो वहां पे ब्रैकेट में सेम वैल्यू चाहिए, मतलब दोनों जगह ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है 5x है ना, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 5√2 है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है 5√2 है, मतलब अगर ये दोनों में से मैं √2 निकाल दूं तो यहाँ पे 5 बचेगा, है ना। और इन दोनों में से अगर मैं यहाँ से x निकाल दूं तो यहाँ पे 5 बचेगा, बराबर है ना। सो यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे x में निकाल लूं तो यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे √2 में निकाल लूं तो यहाँ पे 5 बचेगा, है ना। सो वही हम लोग करेंगे। देखो दोनों में से अगर मैं x कॉमन निकालता हूँ, इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √2 के साथ x में से एक x चला गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे एक x बचेगा, प्लस ये 5 के साथ का x बाहर चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ +5 बचेगा, है ना। उसके बाद देखो, यहाँ पे देखो प्लस, अब यहाँ पे देखो ये 2x है और यहाँ पे 5√2 है। अब यहाँ पे 5 है, मुझे भी यहाँ पे 5 चाहिए, तो 5 के साथ का √2 बाहर निकाल लो। तो देखो √2 को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या है 2x है, तो 2x का x एज इट इज रहेगा, √2 बाहर निकाला है तो 2 को क्या करेंगे, 2 को डिवाइडेड बाय हम लोग √2 करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाय √2 मतलब क्या आएगा, 2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 क्या होता है √2 × √2 होता है। तो यहाँ पे देखो 2 को हम लोग लिखेंगे √2 × √2। 2 क्या होता है, √2 × √2 होता है, √2 × √2 क्या होगा, √2 × √2 का स्क्वायर मतलब 2 है। 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं, √2 × √2 डिवाइडेड बाय √2, तो एक √2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, सिंगल √2 बचेगा।
मतलब अगर 2x में से मैं √2 कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा √2x बराबर। 2 मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2 होता है। तो 2x में से अगर √2 बाहर निकाल रहे हो तो 2 से √2 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो √2 मतलब 2 इंटू √2, √2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, √2 बचा है, सिंपल है ना। √2x अंदर बचेगा प्लस यहाँ का √2 बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को 5 मिला है, इज इक्वल टू 0 है ना। दिस इज आवर इक्वेशन। समझ में आया। अभी देखो ये वाला रफ वर्क है, इसको मैं मिटा देता हूं। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे भी √2x प्लस 5 है, यहाँ पे भी √2x प्लस 5 है, दोनों जगह पे सेम है। तो √2x प्लस 5 को बाहर निकाल लो, √2x प्लस 5 को हम लोगों ने कॉमन निकाला है दोनों में से। फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x है, ये √2x प्लस 5 बाहर आ गया तो यहाँ पे x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे √2 बचा, इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि एक तो इस ब्रैकेट के वैल्यू 0 है या फिर इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 है या फिर इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, 0 है, इज इक्वल टू 0। सो अब देखो √2x इज इक्वल टू प्लस 5 हो गया तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -5, और x प्लस √2 है तो प्लस √2 उधर गया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -√2, या फिर हम देखो यहाँ पे √2 इसके मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो क्या होगा, डिवीजन में। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/√2, और x इज इक्वल टू -√2। These are the two roots of the given quadratic equation। और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। तो अब इसी तरह का सेम नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 8। तो ये समझ में आया होगा, आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। चलो इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आने दो फैक्टराइजेशन मेथड में, आपको सिंपल वही स्टेप्स को फॉलो करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कूल माइंड से सॉल्व करना है, गड़बड़ नहीं करना है। जहां पे गड़बड़ आपने की मैथमेटिक्स में, आपका प्रॉब्लम का आंसर गलत होने ही वाला है। तो एकदम प्रॉपर वे में अच्छे से करना है। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 का स्टेटमेंट देखो। प्रॉब्लम नंबर 8 स्टेटमेंट दिया है हम लोग को 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x रूट के बाहर है, सिर्फ √6 यहाँ पे रूट के अंदर है, 2√6 है। तो देखो अब इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सेम हमारा प्रोसीजर, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सब में पहले x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में x² प्लस bx प्लस c। ओके, कुछ भी चेंज नहीं। x² का क्वेश्चन 3 है और लास्ट में कांस्टेंट कितना है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 2, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना मिल गया, 6। तो जो भी दो फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो दो नंबर्स रहेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, उनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 6। कैसे, 6 प्लस 6। ओके, और एडिशन कितना आना चाहिए, एडिशन बीच में वाला नंबर देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है, -2√6 है ना। देखो कितना है, -2√6, ये एडिशन आना चाहिए। अब ये देखते ही स्टूडेंट मर जाते थे, वहां पे स्टूडेंट्स जंग हार जाते हैं ना, तो लेकिन वहां पे नहीं हारना है। देखो क्या करना है, मैं बताता हूं आपको। तो देखो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन चाहिए 6, तो मल्टीप्लिकेशन 6 चाहिए और एडिशन -2√6 चाहिए। एडिशन -2√6 कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा। अभी 6 को कैसे लिख सकते हो आप, 6 है, 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 इज नथिंग बट √6 इंटू √6 बराबर √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर, मतलब 6 आ जाएगा। तो 6 को आप √6 इंटू √6 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। √6 इंटू √6 का आंसर क्या आ रहा है, +6 आ रहा है। तो हम लोग दो फैक्टर √6 और √6 ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, है ना। अब मुझे बताओ √6 प्लस √6 कितने हो गए, 2√6 हो गए बराबर। एक √6 प्लस दूसरा वाला √6 तो कितना हो गया, 2√6 मैं लिख सकता हूं इसको, है कि इसके साथ मुझे मतलब 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2√6, 1√6 प्लस 2√6, 1√6 प्लस सेकंड √6 इज इक्वल टू क्या है, 2√6 है बराबर।
लेकिन यहाँ पे एडिशन क्या चाहिए अपने को, -2√6 चाहिए। क्या चाहिए, -2√6 चाहिए। तो हम लोग क्या लेंगे, -√6 ये दो हमारे फैक्टर्स रहेंगे, -√6 और -√6। देखो -√6 इंटू -√6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +6 आंसर आएगा। अब देखो -√6 क्या हो जाएगा, -2√6 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा एडिशन। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। देखो -√6 इज इक्वल टू -2√6 मिल रहा है। और देखो -√6 इंटू -√6 इज इक्वल टू क्या मिल गया, +6 मिल गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यही हम लोग को यहाँ पे लेना है। तो देखो अभी देखो 3x² माइनस, देखो -2√6 कैसे लिखेंगे हम, -√6 ऐसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, -√6x -√6x +2 इज इक्वल टू 0। -√6 क्या हो जाएगा, -2√6। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना। फैक्टर्स हम लोग को मिल चुके हैं। अब और एक चैलेंज है हमारे पास कि अब क्या कॉमन निकाला जाए, इसमें से क्या कॉमन निकाला जाए ताकि हम लोग को यहाँ पे भी सेम मिले। देखो यहाँ पे हम लोग को 2 दिख रहा है ना, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, √6 है ना। तो √6 है और यहाँ पे 2 है। तो अभी क्या यहाँ पे क्या कॉमन लेना है, ऐसा क्या कॉमन ले इसमें से कि यहाँ पे हम लोग को इधर भी वो कॉमन लेने के बाद वैल्यू सेम आए। तो यहाँ पे √6x है और यहाँ पे +2 है। अब यहाँ से आप √6 भी ले लोगे, √6 ले लोगे, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से 2 ले लो तो यहाँ पे √6/2 हो जाएगा, है ना। मतलब सेम वैल्यू नहीं आने वाली है। तो सेम वैल्यू सीधा सीधा तो नहीं आएगी, थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए। सब में फर्स्ट 2 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 को आप लिख सकते हो, 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हो, बराबर। ये देखा हम लोगों ने, समझ में आया हमारे। तो 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वही करते हैं हम लोग। देखो 3x² माइनस √6। अब √6 को कैसे लिख सकते हो, देखो √6 को आप कैसे लिख सकते हो, ये √6 है। सो √6 को आप ऐसे लिख सकते हो, √3 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हो। √3 इंटू 3 2 6, तो √6 आएगा, बराबर। कुछ चेंज हुआ नहीं। तो √6 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, √3 इंटू √2, और 2 को कैसे लिखेंगे, √2 इंटू √2 लिखेंगे, है ना। ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग ताकि हम लोग कॉमन निकालने का ब्रैकेट में सेम वैल्यू है। तो देखो √6 को कैसे लिखेंगे हम लोग, √3 इंटू √2x, बस ये √6 को ऐसा लिखा है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, कंफ्यूज ना हो। माइनस ये वाले √6 को भी वैसे लिखेंगे हम लोग, √3 इंटू √2x, इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्लस देखो अब ये वाले √2 को देखो, प्लस ये वाले 2 को कैसे लिखेंगे हम लोग, √2 इंटू √2 लिखेंगे। ये वाला रफ कर देता हूं मैं थोड़ा। अभी देखो इस 2 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2 लिखेंगे, बराबर, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान दो, देखो यहां पे भी क्या है, यहां पे √3 इंटू √2x है, और यहां पे भी देखो, यहां पे भी क्या है, √2 इंटू √2 है। यहां पे भी √2 है, यहां पे भी √2 है, और यहां पे भी √2 है, बराबर। तो अब देखो, अब यहां पे 3 है, इट इज 3x² माइनस √2 इंटू √2x, और यहां पे देखो √3 इंटू √2x प्लस √2 इंटू √2। अगर यहां से मैं √2 निकाल लूं तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे एक √2 बचेगा, राइट। और यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं √3 निकाल दूं, यहां से मैं √3x कॉमन निकालूं, यहां से √3x कॉमन निकालूंगा, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा √3। देखो कैसे बचेगा, मैं आपको बताता हूं। सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहां से √3 निकालेंगे। अब ये 3 को कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले ये समझ लो, 3 को कैसे लिख सकते हो, 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, √3 इंटू √3 है ना। 3 को कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो, है ना। तो देखो 3 को भी हम लोग वैसे लिख देते हैं, √3 इंटू √3, एक स्टेप बढ़ा लेंगे हम लोग। प्लस 3 को कैसे लिखेंगे हम लोग, √3 इंटू √3x² माइनस यहां पे देखो, यहां पे क्या आ जाएगा, √3 इंटू √2x माइनस यहां वाला देखो अभी, √3 इंटू
2x, और ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा रफ कर देता हूं, और ये वाला देखो प्लस √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। ध्यान देके देखना, पूरा फोकस से देखना तो समझ में आएगा। देखो अब देखो, अब और इजी हो जाएगा। यहां से देखो, यहां से हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से √3 को कॉमन निकालेंगे। 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं x² एज इट इज। तो देखो अब यहां से √3x कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से, ये दोनों वैल्यू में से √3x कॉमन निकालना है। तो देखो √3x हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा √3, और x² में से x गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचा है ना। तो √3x बाहर निकाला तो √3x बचा, x into x x² हो गया, √3 into √3 ओके, कोई चेंज नहीं है। माइनस यहाँ से √3 चला गया, देखो √3 और x, √3x यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस √2 बचेगा, यहाँ पे माइनस √2 बचेगा, बराबर। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या कॉमन निकालेंगे कि √3, और यहां क्या बचे, √3x माइनस 2 बचे, √3x माइनस 2। तो यहाँ पे √3 और x यहाँ पे है, तो ये √2x है, तो √2 को बाहर निकालो, और यहाँ से भी एक √2 बाहर निकल जाएगा तो √2 बचेगा। तो सिंपल सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, माइनस साइन चाहिए, तो प्लस साइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। सो माइनस कितना निकालेंगे, √2 बाहर निकालेंगे। देखो सो माइनस √2 बाहर निकाला है, सो माइनस √2 यहां से चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3x, और ये देखो प्लस में से माइनस चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा। √2 दो √2 थे, एक √2 बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, एक ही सिंगल √2 बचेगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0। देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना, वापस एक बार देखना तो समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ पे √3x माइनस 2 है, यहाँ पे भी √3x माइनस 2 है, तो इसके साथ भी √3x माइनस 2, इसके साथ भी √3x माइनस 2, तो दोनों में से √3x माइनस 2 कॉमन निकाल लो। तो देखो √3x माइनस √2, इसको कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या है, √3x है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3x, यहाँ पे क्या है, माइनस √2 इज इक्वल टू 0। सो अब देखो √3x माइनस 2 इंटू √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो देखो अब दोनों में से क्या होगा, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, एक तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से एक ब्रैकेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब देखो, अब इसका आगे का हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, सिंपल 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, हो गया, प्रॉब्लम खत्म हुआ। देखो तो क्या होगा, ये माइनस √2 है, उधर क्या तो क्या हो जाएगा, प्लस √2, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं √3x इज इक्वल टू माइनस √2, इधर क्या तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस √2, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय √3, √2 डिवाइडेड बाय √3, और सेकंड क्या है हमारा, ये सेम इक्वेशन देखो, √3x माइनस 2 है, उधर क्या तो क्या होगा, प्लस 2, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे √3x इज इक्वल टू प्लस √2, देखो माइनस √2 इधर गया तो प्लस √2, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √2 बाय √3। सो हमारे पास x के दो वैल्यू मिल गए, दो फैक्टर्स मिले हैं, दोनों भी सेम है, √2 बाय √3 और √2 बाय √3। these are the two factors, two given factors of the equation, और यही हमारा आंसर है। ओके, आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। डबल से देखो वीडियो में, वापस रिवर्स जाके वापस से प्रॉब्लम देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी हमारा खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे पहले इसको रफ कर लेंगे, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको रफ कर लेंगे। रफ करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 हो चुका है हमारा, the most important problem of this exercise। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, 4 ही प्रॉब्लम बचे अभी। 8 कर लिया हम लोगों ने, 9, 10, 11 एंड 12, 4 प्रॉब्लम सारे में नहीं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 का क्या स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को, प्रॉब्लम नंबर 9, 2m in bracket m minus 24 is equals to 50। ये प्रॉब्लम हम लोग को दिया है, अभी सब में फर्स्ट इसको हम लोग को फॉर्म में लाना है। देखो
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सब में फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो 2m इन ब्रैकेट m - 24 है, मतलब 2m से इस ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। देखो 2m into m क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस 2m into 24 क्या हो जाएगा, 2 into 24 48 और m एज इट इज 48m इज इक्वल टू 50। अब ये 50 हम लोग को कांस्टेंट इधर चाहिए, जैसे इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 48m, ये प्लस 50 है, इधर आ गया तो माइनस 50 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम देखो, अभी इक्वेशन तो फॉर्म में तो आ गई, प्रॉपर फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे m स्क्वायर के साथ 2 है, m के साथ 48 है, ये यहाँ पे कांस्टेंट 50 है, सारे के सारे 2 के मल्टीपल है। अगर थ्रू आउट द इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लेंगे तो इक्वेशन और इजी हो जाएगी, है ना, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ दी साइड, है ना, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ दी साइड। तो देखो 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 48m डिवाइडेड बाय 2 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, m स्क्वायर 48 2 जा 24m माइनस 50 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 25 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को एकदम सिंपल सा इक्वेशन मिल चुका है यहाँ पे, है ना। देखो ऐसा कब करना है, जब इधर रैशनल नंबर ना बने, सारों को अगर डिवीजन प्रॉपर डिवीजन जा रहा है तब आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। प्रीवियस प्रॉब्लम में भी देखो हम लोग को m स्क्वायर या x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट जो थे, आप बोलोगे वहां पे हम लोगों ने डिवाइड क्यों नहीं किया, वहां पे डिवाइड करते तो इधर या इधर हम लोग को रैशनल नंबर्स मिल जाते थे, फ्रैक्शन नंबर मिलते थे और कैलकुलेशन हार्ड हो जाता था, इसलिए वहां पे नहीं किया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जा रहा है, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन जा रहा है, तो 48/2 डायरेक्ट 24 मिल रहा है, ऐसा 3/2 या 5/2 ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया है। अगर डिवाइड नहीं करना है तब भी चलेगा, सिंपल 2 into 50 100 के दो नंबर देखो जिसका एडिशन 48 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 100 आना चाहिए, तो भी करोगे वैसे भी चलेगा, प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो ये इक्वेशन हम लोग को मिल गया है, m स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 into 25 करते हैं हम, देखो तो क्या करेंगे 1 into 25, कैसा 25 है हमारा, -25 है ना, सो m into -25, तो आंसर आ गया -25। अब -25 के हम लोग को दो ऐसे मल्टीपल्स चाहिए, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन -25 आना चाहिए और एडिशन कितना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -25 और एडिशन मिडिल नंबर कितना है -24 है, तो एडिशन कितना आना चाहिए -24। देखो अब -25 -24 ऐसे दो ही नंबर है, 25 1 जा 25, देखो 25 1 जा 25, तो 25 1 जा 25 और -25 आंसर कब आएगा, जब दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडिशन देखेंगे, -24 चाहिए। अभी देखो 25 और 1 दोनों में से किसका साइन नेगेटिव रहेगा, किसका साइन पॉजिटिव रहेगा, तो देखो ये डिसाइड करेगा हमारा एडिशन। तो देखो -25 + 1 विल बी इक्वल्स टू -24 होता है, ठीक है, और इसलिए क्या रहेगा -25 + 1 रहेगा, 25 1 का क्या होगा -25 आएगा, है ना। तो देखो -25 × 1 हम लोग करते हैं तो आंसर मिलेगा अपने को -25 और -25 + 1 आता है -24। सो ये दो नंबर्स हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 24 को स्प्लिट करेंगे -25 + 1 में, देखो सो m स्क्वायर -25m + 1m लिखो या सिर्फ m लिखो चलेगा, -25 इज इक्वल टू 0। तो देखो -25m + 1m क्या हो जाएगा -24 है ना। तो हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब क्या करना है, अब इन दोनों में से कुछ वैल्यू कॉमन निकालना है ताकि इधर का वैल्यू सेम रहे। यहाँ पे क्या दिख रहा है 1m - 25, तो यहाँ पे भी 1m - 25 कब होगा, जब सिंपल m इधर से कॉमन निकालोगे, इधर से m निकालोगे तो m - 25 बचेगा और यहाँ पे भी m - 25 है ना। तो सिंपल से हम लोग को क्या करना है, यहाँ से m कॉमन निकालना है, ये दोनों में से m को कॉमन निकालना है, तो इधर m - 25 बचेगा और इधर m - 25 ऑलरेडी है ना। तो देखो यहाँ से m - 25 m कॉमन निकालते हैं हम लोग, देखो m कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, m स्क्वायर में से एक m गया तो एक m बचेगा, -25m में से m बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 25 प्लस, अब देखो
ये m माइनस 25 एज इट इज है ना, तो सिर्फ क्या करेंगे 1 को बाहर ले लेंगे, प्लस 1 लेंगे, व्हाई बिकॉज माइनस 25, अगर प्लस 25 रहता तो माइनस 1 बाहर लेते। सो m माइनस 25, इधर भी m माइनस 25, इधर भी m माइनस 25 मिल गया, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अब क्या करेंगे, m के साथ भी m माइनस 25 है और 1 के साथ भी m माइनस 25 है, तो ये दोनों में से m माइनस 25 कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, m माइनस 25 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा m और प्लस 1, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है सिंपली कि m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 रहेगा और m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब देखो माइनस 25 उधर गया तो क्या होगा, m इज इक्वल्स टू 25 और m इज इक्वल्स टू प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1। सो ये दो वैल्यू हम लोग को मिल चुके हैं, विच इज आवर आंसर 25 एंड माइनस 1। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारा खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सब में फर्स्ट इसको रफ कर लेंगे, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10। सो देखो प्रॉब्लम नंबर 10 थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इजी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रॉब्लम नंबर 10 का स्टेटमेंट आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो 25m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 25m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ये है हमारा प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे m का टर्म नहीं दिख रहा है, m का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। m स्क्वायर का टर्म है 25 लेकिन m का टर्म नहीं है, तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या करना है, देखो 25m स्क्वायर, पहले प्लस 9 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन था, एक था कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए है ना, और जो वेरिएबल का जो इंडेक्स 2 होना चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए, वो भी है। लेकिन m का टर्म है, आप बोलोगे m का टर्म है ही नहीं, m का टर्म तो है, देखो 25m स्क्वायर प्लस 0m माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 आ गया फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन m का क्वेश्चन क्या है 0, इसलिए 0 into m 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है ना, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। तो सिंपल क्या लिखा है 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन। अब ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो 25 क्या है, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 और 9 क्या है, 9 3 का स्क्वायर है, 3 3 9 होता है और 5 5 का 25 होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना है 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अभी देखो 5 स्क्वायर m स्क्वायर है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 5m होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अभी इससे कुछ याद आता है आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। देखो अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और सेकंड ब्रैकेट में a प्लस b होता है, राइट। तो यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। देखो तो डायरेक्ट हम लोगों ने जंप किया थर्ड स्टेप पे, डायरेक्ट हम लोग को दो ब्रैकेट मिल गए है ना, कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट दो ब्रैकेट मिल गए इज इक्वल्स टू 0, मतलब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब वन ऑफ द ब्रैकेट विल बी 0। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 3 उधर क्या होगा प्लस 3, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5m माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू प्लस 3 और ये देखो 5m इज इक्वल्स टू प्लस 3 है, इधर गया तो माइनस 3 हो जाएगा और 5m इज इक्वल्स टू माइनस 3, राइट। अब देखो m के साथ 5 मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 5
और m इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लिकेशन का इधर डिवीजन में चला गया। तो ये दो आंसर हम लोग को मिल गया, +3/5 और -3/5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया प्रॉब्लम ये? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 11। देखो 10 हो गया है, 11 उसके बाद लास्ट वाला प्रॉब्लम रहेगा हमारा प्रॉब्लम नंबर 12। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 11 इज वेरी सिंपल, 7m² is equals to 21m। 7m² is equals to 21m। अभी सबसे पहले इसको फॉर्म में लाना है, 21m को इधर लेके आ जाओ। देखो तो 7m² ये 21 उधर पॉजिटिव इधर आ गया तो -21m इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट वाला टर्म है ही नहीं। देखो 7m² - 20m + 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब कांस्टेंट वाला टर्म 0 है, कांस्टेंट वाला टर्म है ही नहीं। अब जब कांस्टेंट वाला टर्म नहीं रहेगा या मिडिल वाला टर्म नहीं रहेगा तो अपना जनरल क्वेश्चन नहीं चलेगा। लेकिन क्या करना है, बहुत सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना। 7m² - 21m। अब देखो 21 क्या है, 7 का मल्टीपल है, 7 3 21 होता है, बराबर। अब यहां से अगर मैं 7m कॉमन निकालूं, देखो यहां से 7m मैंने कॉमन निकाला है, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा m, और देखो -21 यहां का m चला गया बाहर, 21 की जगह पे क्या बचेगा, 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना आता है 3, तो ब्रैकेट में बचेगा m - 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। 7m कॉमन निकाल लिया तो m - 3 बचा, 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना है 3 आया है। अभी देखो 7m * m 7m² और -7 3 21m आ जाएगा एज इट इज। कुछ चेंज किया गया नहीं किया। अब देखो दो ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे। देखो ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 7m इज इक्वल्स टू 0 है और m - 3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो अभी m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 0। m इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, और m इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, -3 उधर गया तो +3 रहेगा। मतलब आंसर क्या मिल गया हम लोग को, 0, +3। These are our true answer। देखो एकदम सिंपल है। जब अगर मिडिल वाला टर्म या लास्ट वाला टर्म नहीं है प्रॉब्लम में, तो इस तरह से हम लोग को इलेक्ट्रिक से करना है, सेम मेथड नहीं करना है। समझ में आया प्रॉब्लम? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि लास्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 का लास्ट प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम नंबर 12, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 देखो क्या दिया है हम लोग को, कुछ भी नहीं दिया है, एक ही चीज दिया, m² - 11 इज इक्वल्स टू 0। अभी ऐसा कुछ स्टेटमेंट देखते बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि कैसे करें इसको, कुछ अलग ही दिख रहा है ना। सो अभी देखो इसको क्या करना है, सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। अभी देखो 11 को कैसे लिख सकते हो आप, √11 * √11 लिख सकते हो, बराबर। अब √11 * √11 हम लोग क्या बोल सकते हैं, √11 का स्क्वायर बोल सकते हैं। √11 का स्क्वायर मतलब ही क्या होता है, 11 होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे m², m की टर्म नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट है, बीच में वाला टर्म नहीं है, तो जनरल हमारा रेगुलर प्रोसीजर नहीं होने वाला, कुछ अलग करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो अब देखो यहाँ पे m² है, मतलब a² माइनस, अगर यहाँ पे भी मैं 11 को किसी टर्म के स्क्वायर में लिख दूं तो क्या होगा, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा, राइट। तो वही हम लोग करना है। देखो m² है, -11 को मैं √11² लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो मैं वही करूंगा यहाँ पे। देखो m² - √11 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगेन वही फॉर्मूला हमारा, a² - b² क्या है, एक्सपांशन, a - b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a + b। ओके, तो सेम हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, m² - √11² तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में m + √11 और एक ब्रैकेट में आएगा m - √11 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो दो ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, वन ऑफ द ब्रैकेट विल बी 0, मतलब m + 11 की वैल्यू 0 रहेगी, या और m - √11 की वैल्यू 0 रहेगी, दोनों में से एक 0 रहेगा।
तो अभी देखो अगर ये 0 है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू ये माइनस रूट 11 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस रूट 11, उधर गया तो क्या होगा माइनस रूट 11 और m इज इक्वल टू माइनस रूट 11 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस रूट 11। सो आंसर्स क्या आ गए हमारे माइनस रूट 11 प्लस रूट 11। दीज आर आवर फाइनल आंसर, है ना। सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 खत्म होता है। आई होप सारे प्रॉब्लम्स आपको, सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर प्रॉब्लम्स अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।